नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ एनालिसिस। मैं हूं आपके साथ विक्रम कुमार। कुछ दिनों पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया था बिहार में। उस पोर्टल का नाम था दोस्तों सहयोग पोर्टल। सहयोग पोर्टल क्या है, ज़रा इसके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे अपने टॉपिक पर। सहयोग पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जिस पर आपका आवेदन लिया जाता है। अगर मान लीजिए अगर किसी काम से ऑफिस बार-बार जा रहे हैं और वहाँ के पदाधिकारी आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, तब आप अपना कंप्लेंट सहयोग पोर्टल पर दर्ज करवा सकते हैं। 30 दिनों के भीतर अगर कंप्लेन पर सुनवाई नहीं होती है, तो 30 दिन के बाद सीएमओ ऑफिस उस ऑफिसर को सस्पेंड कर देते हैं और ये पूरी प्रक्रिया ऑटोमेटिक है, चूँकि इसकी शुरुआत अभी बिहार में हो चुकी है। अब लौटते हैं इस लेटर पर। आप देख सकते हैं कि जिला शिक्षा पदाधिकारी अररिया की ओर से एक पत्र लिखा गया है। जिले के सभी प्रधानाध्यापक, चाहे प्राथमिक हो, मध्य हो, माध्यमिक या उच्च माध्यमिक हो, इसमें ज़िक्र किया गया है कि शिक्षकों का जो भी बकाया भुगतान है, चाहे मासिक वेतन की बात हो या फिर एरियर हो, तो उसके संबंध में ये पत्र है। उपर्युक्त विषयक माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार पटना के द्वारा आरंभ किए गए सहयोग पोर्टल पर देखा जा रहा है कि शिक्षकों का बकाया वेतन आदि भुगतान से संबंधित बहुतायत मात्रा में शिकायत प्राप्त हो रही है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में निम्नांकित निर्देश दिए जाते हैं। ये भी जो पत्र निकला है, ये सहयोग पोर्टल का ही असर है, जहाँ पर शिक्षकों ने आवेदन दिया कि मेरे साथ ये समस्या है और इसी को देखते हुए जो पदाधिकारी है, वो इस तरह का लेटर जारी किए हैं। पहला पॉइंट है कि आपके विद्यालय में पदस्थापित शिक्षकों का यदि किसी प्रकार का लंबित बकाया पावना राशि हो, तो उसका विपत्र तैयार कर साक्ष्य सहित संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से दिनांक 5 जून 2026 तक अचूक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। ये प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी है कि आपके विद्यालय में अगर वेतन लंबित है, तो उसका जो विवरण है वो जो बीओ साहब है, उसके कार्यालय में आप जमा करवाएंगे। यदि किसी विद्यालय से दिनांक 30/5/26 तक बकाया विपत्र से संबंधित कागजात अप्राप्त रहती है, तो यह माना जाएगा कि उनके विद्यालय में किन्हीं भी शिक्षकों का बकाया राशि लंबित नहीं है। अगर 30/5/2026 तक अगर बकाया जो पत्र है वो प्राप्त नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि संबंधित विद्यालय में किसी भी शिक्षक का कोई भी पेमेंट पेंडिंग नहीं है। तीसरा पॉइंट है कि दिनांक 5 जून 2026 के बाद किसी शिक्षकों का सहयोग पोर्टल पर यदि उपरोक्त संदर्भ में शिकायत प्राप्त होती है कि मेरे विद्यालय का या मेरा सैलरी बकाया है, तो संबंधित प्रधानाध्यापक इसके सीधे जिम्मेवार होंगे। तो ये जो लेटर है स्पष्ट रूप से प्रधानाध्यापक के लिए लिखा गया है कि आपके विद्यालय में अगर किसी शिक्षक का कोई भी वेतन लंबित है, तो उसका जो विवरणी है वो बना के आप प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करेंगे। साथ ही उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई किए जाने की बाध्यता होगी। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी 22/5/26 को ये लेटर जारी किया गया है। तो ये सहयोग पोर्टल का ही असर है कि इतना जल्दी अब एक्शन देखने को मिल रहा है।